हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अखंडित श्रेणी यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज में बहुलक की गणना कैसे करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ लिया कि अगर व्यक्तिगत श्रेणी हो तो बहुलक कैसे कैलकुलेट, जहां पर आपने ये पढ़ा कि व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक कैलकुलेट नहीं कर सकते। या तो आप देख के पता कर लो कि किसकी आवर्ती सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुलक का मतलब ही होता है कि जब पद श्रेणी में जिस पद की आवर्ती सबसे ज्यादा बार होती है वही बहुलक होता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में तो हर पद अलग अलग दे रखा होता है, कैसे पता करेंगे? देख के पता करेंगे, गिन के पता करेंगे, या फिर उसको खंडित या अखंडित श्रेणी में बदल देंगे। उसके बाद हमने खंडित श्रेणी का पढ़ा कि खंडित श्रेणी में या तो केवल देख के पता चल जाओ कि कौन से पद की आवर्ती सबसे ज्यादा है, या फिर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि बहुलक जो है ना वो अपने आस पड़ोस की जो डेटा होता है उससे भी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ऐसे में हमने यहाँ पर सीख लिया था कि समूहन विधि के द्वारा बहुलक ज्ञात करना। अब जब कंटिन्यूस सीरीज की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ग्रुप बना रहता है, ग्रुप डेटा होता है, तो यहां पर हमें कंटिन्यूस सीरीज का बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें छोटा सा फार्मूला यूज करना पड़ता है। बहुलक को किस तरह शो किया था तो पता ही है कि जेड होता है। तो यहां पर फार्मूला होता है जेड इक्वल टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई आई। अब हमें ये पता करना है कि भाई ये सब है क्या, ठीक है ना, ये सब है क्या। अब ये जब पता करेंगे तो L1 क्या होता है, L1 मतलब होता है बहुलक ग्रुप का, बहुलक वर्ग का निचला पद, मतलब होता है हमें यहां पर बहुलक वर्ग पता करना पड़ेगा। तो बहुलक वर्ग कैसे पता, यानी कि कौन से वर्ग में, क्योंकि जैसे क्लास इंटरवल दे रखे कौन से क्लास इंटरवल में हमारा, तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए या फिर हम देखकर, जिसको बोलते हैं निरीक्षण की इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू, या फिर यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, समूहन के द्वारा पता करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक बहुलक वर्ग पता नहीं चलेगा ना भाई आपको, तब तक आप बहुलक नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो वर्ग पता करने के लिए दो मेथड है कि भाई जिसमें सबसे ज्यादा आवर्ती हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा आवर्ती यहां पर 38 है, और इसके आसपास की कोई भी ऐसा तो ग्रुप नहीं है जहां पर ग्रुपिंग वगैरह करने में भी ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर ऐसे सीरीज में कहीं देख के ही पता चल जाए कि वहां पर बहुलक वर्ग ये है, तो वहां पर डायरेक्टली मेथड यूज कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो। लेकिन जहां पर कन्फ्यूजन होता है तो वहां पर हमें समूहन विधि करनी पड़ेगी, वो 6 ग्रुप बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर F1 क्या होता है, ये होता है बहुलक वर्ग की आवर्ती, बहुलक वर्ग की आवर्ती। F0 क्या होता है, F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक एक पहले वाली आवर्ती, और F2 का मतलब होता है ठीक एक बाद वाली आवर्ती। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में देखते हैं। निम्न वितरण का बहुलक मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 और 19 20 वाला पद दे रखा है, और पदों की आवर्ती, इन पदों की आवर्ती को देखने से ही पता चला कि 38 सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। इसका मतलब 6 16 और 17 के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब होता है जब ये बहुलक वर्ग है तो इसको बोलेंगे F1, इसके ठीक पहले वाले को बोलेंगे F0, ठीक बाद वाले को बोलेंगे F2। अब इसको उठा के फार्मूले रखेंगे। फार्मूला रखने से पहले देखते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं किस तरह से करेंगे। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा हो रहा है, ये वाला, दैट इज 16 17। इसलिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, क्योंकि फार्मूला अभी मैंने बताया, फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। फार्मूला दोबारा मैं बताता हूं कि z इक्वल टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है ना। इस फार्मूला को यूज करते हैं, जहां पर हमारे पास जो L1 होगा वो कितना होगा, 16 17 का लोएस्ट आइटम यानी कि 16। F1 कितना होगा, ये होगा F1 38। F0 कितना होगा, ये हो गया F0 यानी कि 16। F2 कितना होगा, इसके बाद वाला, ये भी संयोग से सेम है 16। और I कितना होगा, I का मतलब इस ग्रुप के बीच का डिफरेंस, और यहाँ पर I कितना है, और हमारा I यहाँ पर दे रखा है कितना, दैट इज 1, एक दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। जब सब कुछ आपको पता चल गया, उठा के इसको फार्मूले में रखो। L1
16 आ गया, प्लस F1 कितना हो गया 38, F0 कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 38 -16 गुणा 1। भाई हो गया ना। अब इसको सॉल्व करो, सिंपली सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 16 प्लस 38 में से 16 को माइनस कर देना, कितना हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, इधर गुणा करेंगे 1 से इतना ही आएगा और नीचे कितना आएगा 38 दूनी कितना होता है 8 दूनी 16, 3 दूनी 76 माइनस 16 और 16 कितना होता है 32। तो कितना आ जाएगा ये 16 प्लस 22/76 में से 32 माइनस कर देंगे तो 4, इधर हो गया 3, 22/34 हो गया, ठीक ना। सॉरी 7 में से 3 गया, देखिए थोड़ा सा गलत हो गया कैलकुलेट, 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4, तो ये बचेगा 11 दूनी 22, 11 चौके से 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो ये जाएगा 16 प्लस 2 से भाग करेंगे 2 पंजे 10, तो आंसर कितना आ गया 16.5 कितना आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास बहुलक जो आया, बहुलक बराबर 16.5, ये हो गया हमारा आंसर। ये तब जब हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट है भाई, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए सर इस क्वेश्चन में इतना डाउट हो रहा है, आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हूं, डायरेक्टली पता ना चले कि बहुलक वर्ग कौन सा है, F1 कौन सा है, F0 कौन सा ले, तब हम क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे। और ग्रुपिंग करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन दे रखा है ग्रुपिंग मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। हमें कैसे पता है ग्रुपिंग करना है कि नहीं करना है, हमें तो यही पता है कि भाई हमें निकालना है बहुलक वर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल ग्रुप। बहुलक वर्ग उसका होता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा वाली आवृत्ति ढूंढे यहाँ पर, सबसे ज़्यादा वाली आवृत्ति है ये कौन 27 37, लेकिन 30 मैंने कहा आस पड़ोस को भी देखना है, 37 से पहले 16 है और उसके बाद कितना है 10 है। अब इसके टक्कर देने वाला कोई दूसरा ग्रुप है क्या, देखिए यहाँ पर 32 के आगे 24 है, 32 के पीछे 28, दिखने में लग रहा है 32 वाले का ग्रुप ज़्यादा भारी है 37 वाले की ग्रुप की तुलना में। लेकिन 37 अपने आप में बड़ा है, क्योंकि बहुलक वही बताता है जो सबसे बड़ी आवृत्ति हो। तो 37 को ले या ग्रुप के अकॉर्डिंग 32 को लो। जहां पर इस तरह की कंफ्यूजन हमारे पास होती है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम बनाते ग्रुप। और ग्रुप कितने बनते हैं 6। ग्रुप बनाने में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अपने आप में पहला ग्रुप होता है, उसके बाद सेकंड ग्रुप 2-2 का पेयर बनाते हैं, थर्ड ग्रुप पहला छोड़ के फिर 2-2 का ग्रुप बनाते हैं, फोर्थ ग्रुप में 3-3 का पेयर बनाते हैं, फिफ्थ ग्रुप में पहला छोड़ के फिर 3-3 का बनाते हैं, और सिक्स ग्रुप में पहला दूसरा फिर छोड़ के फिर 3-3 का पेयर बनाते हैं। फिर आगे जाके उसको विश्लेषण विधि का प्रयोग करके, विश्लेषण सारणी का प्रयोग करके बहुलक वर्ग कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ में आ गया, नहीं आया, चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लेकिन क्वेश्चन को कर तो ले पहले, कन्फ्यूज़न होगा या नहीं होगा बात की बात है, कर लेते हैं क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने थोड़ा इसको कलरफुल वगैरह कर दिया था कि आप समझ में आ जाए। ये क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो जो अपने आप में पहला होता है, पहला ग्रुप। फिर हमें 6 ग्रुप बनाना है, 6 ग्रुप बनाएंगे, जिसमें पहला ग्रुप तो दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरे ग्रुप में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 2-2 को, 2-2 चीज़ों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 20 और 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44, 44। 32 और 28 को ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 60। 20 और 16 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 36। 37 और 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 47। और फिर 8 और 6 को ऐड करेंगे, ठीक है, 1 मिनट वेट, 8 और 6 45 का क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, 45 तक ही है, ये डेटा नहीं होगा, ये हमारे पास ये 8 खाली रह जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दिस। अब ये हो गया, पहला ग्रुप बन के तैयार हो गया। अगले वाले ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाली आवृत्ति को छोड़ देंगे, डैश कर दीजिए, फिर 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, यानी कि 24 और 32 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 56। और ये 28 और 20 को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 48।
फिर 16 और 37 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 4 और 1 5 53, और ये फिर 10 और 8 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 18। ठीक है, 3 हो गए। चौथे वाले ग्रुप में 3 3 का पेयर बनाते, 1 2 3, यानी कि 20 24 और 32 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 4 2 6, ये हो गया 5 6 7, ये हो गया तुम्हारे पास कितना 76। 3 का हो गया, फिर 3 का ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 28 और 16, 8 6 14, 2 2 4 5 और 1 6, ये हो गया 64। लास्ट में कितना बचा 37 10 8, 37 47, 47 और 8 कितना हो जाएगा 55। चौथा ग्रुप बन गया। पांचवें ग्रुप में हम पहला आवर्ती छोड़ देंगे, फिर 3 दिन का ग्रुप बनाएंगे, तो ये हो गया 24 32 और 28 का ग्रुप। 8 2 10 4 14, 5 6 7 और 1 8, 84। फिर ग्रुप बनेगा किसका 20 16 और 37 का, 6 और 7 13, 3 4 5 6 और 1 7, ये हो गया 73। इसका कोई ग्रुप बनना है कि अपने, क्योंकि 3 का ही ग्रुप बनाना है। फिर है छठा, छठे के लिए पहला छोड़ दो, दूसरा भी छोड़ दो, फिर 3 का ग्रुप बनाएंगे, 32 28 और 20, 8 2 10, 5 6 7 और 1 8, 80। फिर बच्चेगा हमारे पास कौन सा 16 37 और 10, 16 37 और 10 करेंगे, 6 7 13, 3 4 5 और 1 से 63। हमारे 6 ग्रुप बन गए। भाई ग्रुप बनाने में कन्फ्यूजन होता है, बताओ कि कैसे बना। आपके सामने मैंने एरो का निशान इसलिए साफ साफ लगा रखा है ताकि क्लियरली समझ में आएगी। ग्रुप बनाने के बाद फिर क्या करते हैं एनालाइज, हम समझेंगे, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा। अब हम ये देखेगा ना हर एक ग्रुप में सबसे बड़ा, हर एक ग्रुप में सबसे बड़ा टोटल किसका आया है, सबसे बड़ा आवर्ती किसने अपने आप में कंज्यूम किया है। पहले से शुरू करेंगे। सबसे पहले ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है 37 37, इसके आगे ठीक एक बार लगा दो, जो सबसे बड़ा उसमें जितनी आवर्ती इंक्लूड है उन सबके आगे एक डंडा लगाएंगे। अगले ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है 60 60, 60 में 2 पद शामिल है 32 और 28, इन दोनों के आगे एक एक डंडा लगाएंगे। फिर कौन सा है 56 56, इन दोनों के आगे 56 बना हुआ 24 और 32, 24 और 32। फिर सबसे बड़ा कौन है 76, इसमें कौन कौन शामिल है 20 24 और 32। अगला वाला कौन सा है 84, इसमें कौन शामिल है 24 32 और 28। फिर है 80, 80 में कौन शामिल है, इसमें है 32 खुद, फिर 28, फिर 20, खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा ये एक बार आया, ये 3 बार शामिल हुआ, ये 5 बार है, ये 3 बार है, ये एक बार है, ये एक बार। देखिए नॉर्मली कई सारी बुक्स में आपको बताया होगा एनालाइज टेबल अलग से बताने समझाने के लिए, लेकिन ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एनालाइज टेबल अलग से बनाए। आप इसके साथ में जैसे मैंने बनाया है वैसा बना, क्योंकि देखिए उस टेबल में इसमें कोई खास अंतर नहीं है, ऐसा ही बनता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ देखने से क्या होता है, इस ग्रुप को देखने के बाद ठीक है ना, हमें पता चला सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कौन है 32, सबसे बड़ी आवृत्ति वाला। तो ये हमारा हो गया बहुलक ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया, ये बहुलक ग्रुप हो गया। जिस बहुलक ग्रुप में फ्रीक्वेंसी 32 है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास F1 हो जाएगा, ऊपर वाला F0 हो जाएगा और नीचे वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को फॉलो में रखना है और सॉल्व करने का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्वेश्चन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा आया, अभी मैंने दिखाया 10 और 15 है। ठीक है, कौन है 10 15 है। अतः अकॉर्डिंग द फार्मूला, फार्मूले में क्या बोल रहा है, फार्मूला बोल रहा है z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय आई। तो हमें चाहिए L1, L1 कितना आ जाएगा 10, क्योंकि छोटा वाला ये है। फिर हो जाएगा F1, F1 देखिए कितना है, F1 है 32, F0 है 24 और ये है 28। ठीक है ना, F1 हो गया 32, F0 हो गया 24 और F2 कितना हो गया, देखिए हमारे पास जो F2 है वो है 28 और जो I है वो कितना होगा, पास क्लास इंटरवल कितना दे रखा है 5। इन सभी वैल्यू को आप रखिए यहाँ पर फार्मूले में। L1 है 10, F1 है 32 माइनस F0 कितना है 24,
बटे 2 मल्टीप्लाई बाई 32 माइनस 24 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए ये हो गया 10 प्लस 32 में से 24 घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 8। 8 की गुणा 5 से कर देंगे डिवाइडेड 32 दूनी 64 माइनस ये हो गया 24 और 28 को जोड़ देंगे 8 4 12 2 तो 4 और 1 5। तो आगे सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 10 प्लस 8 पंजे 40 बटे 64 में से 52 घटाइए 2 1 12। तो आगे सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 10 प्लस 40 को 12 से भाग करेंगे, 12 से 40 को भाग करेंगे ये जाएगा 3.33। कैसे भाग करेंगे 12 हो गया 40 12 तिया 36 बचा। अब ये कभी नहीं कटेगा, ये ऐसा ही रहेगा तो ये 3.33 आता चला जाएगा। तो ये हो गया 10 और प्लस 3 13.33। इसका मतलब हमारा जो आंसर है बहुलक वो कितना आ गया 13.33 है ना। शानदार, समझ में आ गया। थोड़ा हो सकता है आपको लगा कि मैंने थोड़ा स्पीड में बोल गया, पर सही है, ठीक है ना। अगर डाउट होता है ना तो घबराना नहीं, आपको पूछ लेना कि इस पॉइंट में समझ में नहीं आया, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, टेक्स्ट में समझा दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट है बिल्कुल आपको पूछना जरूरी है। अगर तब भी डाउट हो रहा है आपको पर्सनली मुझसे पूछना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7830010683। व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।